Assalamu alaikum everyone and welcome back to ACD classes. My name is Tawqir Islam और आज हम करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर 2022 से आगे करने वाले हैं। अभी तक हमने 2022 के करंट अफेयर्स किए हुए हैं फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हो, और यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एट द टॉप राइट ऑफ योर स्क्रीन, जहां से आपको उस वीडियो की लिंक मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम अक्टूबर से ही स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर से लेके हम फरवरी 2023 तक यानी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप एफए या आप पीएलडब्ल्यू या किसी और स्टेट या फिर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। So this video will comprise of roughly around 500 or so current affairs. ये वन लाइनर्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने, एंड इंशाल्लाह आई होप कि आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो ये है कि आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद इसकी PDF जो आपको EACD क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप से भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड PDF को फिर आप खुद एक बार पढ़ें, तो उससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और हो सके तो 2 से 3 बार इसका रिवीजन आप करें एंड इंशाल्लाह आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो याद रह जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सो द फर्स्ट करंट अफेयर इज़ दैट उत्तर प्रदेश ने 20 सितंबर को बुंदेलखंड रीजन में पहला टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला किया है। सो उत्तर प्रदेश में देयर आर ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व थे, दिस इज़ गोइंग टू बी द 4th टाइगर रिजर्व, और ये जो है ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड बनाया जाएगा। अब बुंदेलखंड रीजन का जो ये टाइगर रिजर्व होगा इसको रानीपुर टाइगर रिजर्व कहा जाएगा, एंड दिस विल बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। इसके बाद 36 नेशनल गेम्स 2022 में हुए, गुजरात ने होस्ट किए थे। तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल रिमेंबर इज़ कि 2022 के जो नेशनल गेम्स थे, जो कि 36 नेशनल गेम्स थे, वो गुजरात में हुए थे। आने वाले जो नेक्स्ट एडिशन इसका होगा यानी 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, वो अक्टूबर में होगा यानी 2023 में होगा, और वो गोवा में होंगे। अब नेशनल गेम्स में जो टीम सबसे ज़्यादा मेडल्स जीती है उनको मिलता है राजा बैलेंद्र सिंह ट्रॉफी। तो राजा बैलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो सर्विसेज को मिली। तो सर्विसेज क्या है? बेसिकली नेशनल गेम्स में डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं, इसके अलावा एक सर्विसेज की भी टीम होती है जिसमें लाइक डिफरेंट फोर्सेस के लाइक इंडियन आर्मी, CRPF एक्सेट्रा के जवान जो होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो भी प्ले करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मेडल्स किसी स्टेट या यूटी से सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो सर्विसेज ने जीते हैं, यानी जो फोर्सेस की टीम है उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं और उनको बेस्ट स्टेट ट्रॉफी मिली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मेडल ट्रॉफी में सर्विसेज ने 128 मेडल्स जीते थे, उसके बाद महाराष्ट्र ने 140, इस तरह से हरियाणा तीसरे नंबर पे 116 मेडल्स के साथ रही। तो इसमें याद रखना सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। यहाँ पे मत लगेगा आपको कि यहाँ पे सर्विसेज ने कम मेडल जीते हैं और महाराष्ट्र ने ज़्यादा, लेकिन गोल्ड सर्विसेज ने ज़्यादा जीते थे और गोल्ड जो टीम सबसे ज़्यादा जीतती है उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इस रिपोर्ट में आपको याद रखना है कि ये कौन पब्लिश करता है। इट्स पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इसके अलावा इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, इट वाज 107, जो कि बहुत ख़राब थी क्योंकि टोटल 121 कंट्रीज़ हैं। और अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, एशिया में से अफ़गानिस्तान 109th पोजीशन पे थी, और जो इंडिया है 107th पे थी। बाकी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर रही थी। तो 107 याद रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 107 थी। इसमें फर्स्ट रैंक तो नहीं होती है, लेकिन देयर इज़ सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो 17 कंट्रीज़ को मिला था, जिनमें चाइना भी था। तो चाइना कहीं ना कहीं टॉप कंट्रीज़ में आता है। इसके बाद जैसे डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रैंकिंग्स आती हैं, इसमें एक THE रैंकिंग भी होती है, दैट्स टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023। तो इस साल
2023 में जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई थी, इसमें IISc बैंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है। इसको 251 से लेके 300 रैंक वाले ब्रैकेट में रखा गया है। अब यहाँ पे जो हायर एजुकेशन में ऑलरेडी जो पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि UGC ने 2019 में नोटिस निकाला था कि जो लोग PhD करके आएंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से जिनकी रैंकिंग 500 से बिलो होगी, जिनकी THE रैंकिंग यानी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग या और एक आती है QS रैंकिंग, उन रैंकिंग्स में अगर 500 से नीचे वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में उस यूनिवर्सिटी का आता है जहाँ से उन्हें PhD कर रखे तो उनको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि जो हैदराबाद सिटी है तेलंगाना की, उसको मिला इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स की तरफ से वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड। तो याद रखना, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला? यह हैदराबाद को मिला है। इसको मिला ये फॉर इट्स इनिशिएटिव कॉल्ड एज ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसके अलावा इसको और एक अवार्ड भी मिला अंडर द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो याद रखना, ग्रीन सिटी अवार्ड्स में हैदराबाद को अवार्ड मिला। इसके अलावा भी आई थिंक 4 और 5 सिटीज़ को मिला था जो कि बाहर की सिटीज़ थी, लेकिन इंडिया में से हैदराबाद को ये मिला था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है शहान करुणातिलका। याद रखना, शहान करुणातिलका जो है ये एक श्रीलंकन ऑथर है और इनको ब्रिटिश बुकर प्राइज़ मिला है 2022 का। तो ब्रिटिश बुकर प्राइज़ 2022 शहान करुणातिलका को मिला है for his fiction work, for his fiction book known by the name of The Seven Moons of Mali Almeida। तो अल्मेडा का अगर आपने सुना होगा, अल्मेडा जो थे वो पहले गवर्नर थे पोर्टुगल के, आई थिंक 15th सेंचुरी में जो इंडिया आए थे। इसके बाद हमने देखा सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है AMU की तरफ से, और इस साल ये मिला प्रोफेसर बारबरा मेटकाल्फ को। तो प्रोफेसर बारबरा मेटकाल्फ वाज गिवन द सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड। इसके बाद करीम बेंजेमा जो हैं ये रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं और इनको मिला मेंस बैलन डोर 2022 जो है ये मिला करीम बेंजेमा को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। इसके अलावा एलेक्सिया पुटेलस, उनको मिला वुमेंस कैटेगरी में बैलन डोर। तो वो दोनों आप याद रखोगे। इसको बैलन डोर फेमिनिन भी कहते हैं, याद रखना। बैलन डोर मेंस कैटेगरी में मिला करीम बेंजेमा को और फीमेल कैटेगरी में ये मिला एलेक्सिया पुटेलस को। इसके बाद हमने देखा HCL के फाउंडर जो हैं शिव नाडर को ये बने 2022 के मोस्ट जनरस पर्सन, यानी ऐसे लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा चैरिटी की हुई है। इसके लिए एक एडल गिव हरून इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट निकलती है, उसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा जिन्होंने डोनेशन दिया है वो शिव नाडर ने दिया है, जो कि HCL के फाउंडर है। उनने 1161 करोड़ की डोनेशंस की हुई हैं। इसके बाद हमने देखा ब्लू बीचेस अगर आपको पता होगा, इंडिया में ऑलरेडी आई थिंक 10 ब्लू बीचेस थे। इस साल 2 और बीचेस को ब्लू बीचेस की लिस्ट में ऐड किया गया है। इसमें मिनिकॉय ठुंडी बीच है और कादमत बीच है, ये दोनों जो हैं लक्षद्वीप में आते हैं। तो मिनिकॉय ठुंडी बीच और कादमत बीच जो है इनको ब्लू बीच की लिस्ट में इस साल डाला गया है। और इस ब्लू बीचेस की जो लिस्ट है कौन निकालता है? ये फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन निकालता है। इसके बाद हमने देखा नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रिंसली स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स थी इंडिया की, उनको इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनको एक साथ यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो कौन से बैंक ने व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट की है? दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ कैशी। अगर आपने कैशी के बारे में सुना होगा तो कैशी ने अनाउंस किया कि वो IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ मिलके ट्रैवल नाउ पे लेटर का पेमेंट ऑप्शन IRCTC की रेल कनेक्ट ऐप पे प्रोवाइड करेंगे। यानी अब आप IRCTC की ऐप पे बुक कर सकते हो टिकट और फिर बाद में EMIs की फॉर्म में बाद में उसको पे कर सकते हो। तो याद रखना, कैश ई ने IRCTC के साथ मिलके ट्रैवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन IRCTC रेल कनेक्ट की ऐप पे ऐड किया है। इसके बाद हमने देखा उल्फ
क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन जो है वो बने स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर। तो स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिक स्कूल्स में 2023 से दिवाली पे छुट्टी होगी। ये याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि कौन सी सिटी में दिवाली को एक पब्लिक हॉलीडे के तौर पर मनाया जाएगा, तो याद रखना वो है न्यूयॉर्क सिटी। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में 5G सर्विसेज जो है वो ऑफिशियली इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 1 अक्टूबर 2022। डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज को इंडिया में लॉन्च किया है। उसके बाद हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ मतदाता जंक्शन लॉन्च किया। तो वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम जो इलेक्शन कमिश्नर ने इस साल लॉन्च किया उसका नाम था मतदाता जंक्शन। इसके बाद हमने देखा NIT श्रीनगर में इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की गई। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी क्या होगी, वहाँ पे ये एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, लाइक जो ग्रीन एनर्जी में स्टार्टअप्स होंगे उनको इंक्यूबेटर की तरफ वहाँ पे इंक्यूबेट किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बेटियां बने कौशल नाम के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। तो याद रखना है दैट बेटियां बने कौशल ये प्रोग्राम जो है ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद हमने देखा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी हरियाणा में हमने देखा था, इसको डेवलप किया जाएगा। वो अरावली माउंटेन रेंज के पास इसको बनाया जाएगा। इसके बाद हमने देखा जो पलमपुरा विलेज पंचायत है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में केरला में, उन्होंने फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत का डिस्टिंक्शन हासिल किया है। याद रखना, इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत जो है वो पलमपुरा विलेज को मिला है जो कि केरला में है। इसके बाद हमने देखा इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज जो है वो मोडेरा विलेज को मिला है। तो मोडेरा विलेज का है, ये गुजरात में है और ये बना इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया, ये उड़ीसा ने किया था। इसके बाद हमने देखा स्लेंडर लॉरिस की सैंक्चुरी, ये पहले भी हमने देखा था। स्लेंडर लॉरिस सैंक्चुरी जो है ये तमिलनाडु के कडवुर में बनाई जाएगी। तो स्लेंडर लॉरिस जो है ये एक एनिमल है जो कि IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। इसके बाद हमने देखा मेघालय जो है, मेघालय में मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 मनाया गया। याद रखना, ये उमथ्रेव रिवर के पास जो है ये मनाया जाता है। तो इसमें याद रखने वाली बात जो है, मेघा से मेघालय आता है, तो याद रखोगे मेघा कयाक फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया था। इसके बाद हमने देखा दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये MP में बना, हमने देखा था। इससे पहले हमने देखा रानीपुर जो है UP में है और दुर्गावती जो है ये MP में बनाया जाएगा। इसके बाद हमने देखा केरला में एक ऑनेस्टी शॉप्स का एक प्रोग्राम उन्होंने चलाया था। ऑनेस्टी शॉप्स बेसिकली क्या थे कि वहाँ पे स्कूल्स के अंदर ऐसे शॉप्स बनाए जाएंगे जहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होता था। जो भी स्टूडेंट्स थे उनको वहाँ से अगर कोई चीज़ खरीदनी थी तो वो जो भी चीज़ उठाते उसके बदले में जो पैसे डालने थे वो वहाँ पे डालते और अपनी चीज़ उठाते। तो बच्चों के अंदर ट्रूथफुलनेस और इंटेग्रिटी को प्रमोट करने के लिए इन ऑनेस्टी शॉप्स को इस्टेब्लिश किया गया केरला के अंदर, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद हमने देखा DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जयपुर एयरपोर्ट जो कि उड़ीसा में है, याद रखना है जयपुर एयरपोर्ट जो है वो उड़ीसा में है, उसको कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया है। याद रखना है जयपुर एयरपोर्ट उड़ीसा के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। इसके बाद हमने देखा तराई एलिफेंट रिजर्व जो है ये अप्रूव किया गया। तराई, अगर आपको याद होगा जब हम पढ़ते हैं इंडियन प्लेन्स के बारे में, उसके डिफरेंट डिस्टिंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम तराई रीजन भी पढ़ते हैं। तो तराई एलिफेंट रीजन जो है ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। याद रखना, तराई एलिफेंट रिजर्व वुड बी एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। अगर हम एलिफेंट रिजर्व्स की बात करेंगे तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है ये कर्नाटका में है, ये इंडिया का लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है। और सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व जो है ये पहला एलिफेंट रिजर्व था इंडिया का। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं युवा 2.0 प्रोग्राम। तो प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स है ये। तो इंपॉर्टेंट है कि याद रखना दैट युवा 2.0 प्रोग्राम जो है ये यंग ऑथर्स के लिए है, यानी यंग ऑथर्स को मेंटर करने के लिए ये प्रोग्राम जो है ये चलाया गया। एंड बेसिकली यंग ऑथर्स का मतलब है 30 ईयर से कम के जो ऑथर्स हैं उनको मेंटर करने के लिए ये प्रोग्राम
किसने लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके बाद हमने देखा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टेलेमानस नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर आपने लाइक श्रीनगर सिटी में भी देखा होगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे ये आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की फ़ोटो है और साथ में टेलेमानस लिखा हुआ होता है। तो टेलेमानस क्या है? टेलेमानस इज़ बेसिकली टेले मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो ये एक मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है। तो टेलेमानस याद रखना, ये मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है। इसके बाद हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना दैट इज़ वन नेशन वन फर्टिलाइज़र को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसमें इनको बताया गया है कि जो भी कंपनीज सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती है वो एक सिंगल ब्रांड के थ्रू इसको मार्केट करेंगी, उस ब्रांड का नाम होगा भारत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अंडर सारी जो कंपनीज जो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स बेचती हैं वो एक ही ब्रांड के अंडर इनको बेचेंगी और वो ब्रांड होगा भारत। इंडिया, याद रखना, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगा मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनिशंस आर्मीनिया को। जब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जंग चल रही थी तो आर्मीनिया को इंडिया ने सप्लाई किए थे एम्यूनिशन और वेपन्स। इसके बाद हमने देखा एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सीएफआई यानी सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओमान, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि रुपे डेबिट कार्ड को ओमान में भी लॉन्च किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रुपे डेबिट कार्ड को किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? इसको ओमान में लॉन्च किया गया। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है, टाटा जो कि इंडिया की कंपनी है और यूरोप की एयरबस ने मिल के एक फैसिलिटी बनाएंगे जो कि आई गेस गुजरात में, शायद गुजरात के वडोदरा में C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को बनाया जाएगा। तो याद रखना कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अब जो C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं वो टाटा और एयरबस मिलके वडोदरा गुजरात में बनाएंगे और ये पहली बार होगा कि C29 एयरक्राफ्ट्स को यूरोप से बाहर कहीं पे बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंकज त्रिपाठी को बनाया है। तो कालीन भैया, जिनका नाम आपने शायद मिर्ज़ापुर में सुना होगा, वो बने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन। तो वो बेसिकली वोटर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उनको ये नेशनल आइकन बनाया गया है। उसके बाद हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई अंडर फॉर्मर चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन। और ये 3 मेंबर कमेटी जो है ये किस चीज़ पे काम करेंगे? ये इस चीज़ पे काम करेंगे कि जो वो लोग जो पहले शेड्यूल कास्ट थे लेकिन बाद में उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन किया, वो बाद में फिर किसी और रिलीजन में आ गए, लेकिन पहले वो SC कैटेगरी के थे, तो क्या उनको फिर से लाइक कन्वर्जन के बाद उस SC कैटेगरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए एक 3 मेंबर कमीशन बनाया गया और उसके हेड हैं KG बालाकृष्णन। याद रखेंगे आप, द कमीशन दैट विल डिसाइड whether the new persons who have historically belonged to the scheduled caste but have converted to religions other than Hinduism, Buddhism and Sikhism, इस कमीशन को हेड करेंगे KG बालाकृष्णन। ठीक है। इसके बाद हमने देखा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित, उन्होंने 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनको अपॉइंट किया? DY चंद्रचूड़ को। तो याद रखना DY चंद्रचूड़ बने 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने इंदौर ने फॉर द 6th कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल जीता है। तो याद रखना द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया किस में? जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स होते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को मिला है जो कि मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली है स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखना बेस्ट स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स मिला मध्य प्रदेश को और बेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को मिला है। इसके बाद हमने देखा टाइटल्ड एजुकेशन रिपोर्ट 4.0, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल्ड एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जो है, पहले याद रखना है कि ये जो है ये एक्सप्लेन करती है हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी एड्रेस्ड can address learning gaps and make education accessible to all। तो ये एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च की गई थी ये वाली रिपोर्ट। ठीक है, वो वाली स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अंडर एज गर्ल्स जिनकी शादी हो रही है वो झारखंड में है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अंडर एज गर्ल्स जिनकी शादी हो रही है वो झारखंड के अंदर है। इसके बाद हमने देखा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात जो है इनको लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट में अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट में
तीन स्टेट्स को अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है, उसमें आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात आते हैं। उसके बाद हमने देखा और एक इंडेक्स आता है बाय द नेम ऑफ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा ने टॉप पोजीशन हासिल की है बिग स्टेट्स में, और स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम को पहली पोजीशन मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा को फर्स्ट पोजीशन मिली है बिग स्टेट्स में, और स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम को मिली है। और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु। इसके बाद हमने देखा UIDI, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आधार का सारा सिस्टम देखती है। उनको मिला डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की तरफ से फर्स्ट पोजीशन फॉर रिजॉल्विंग मोस्ट पब्लिक ग्रीवेंसेस एमंग ऑल द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो सारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में से सबसे ज़्यादा पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने का जो टाइटल है वो मिला है UIDI को, यानी UIDA मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसके बाद हमने देखा WHO जो है उन्होंने रिलीज़ किया पहला प्रायोरिटी पैथोजन रिपोर्ट। तो ये प्रायोरिटी पैथोजन रिपोर्ट याद रखना आप, ये फंगई के रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी पैथोजन रिपोर्ट, इसको किसने प्रिपेयर किया, WHO ने, और ये किसके रिलेटेड है, ये फंगई के रिलेटेड है। इसके बाद हमने देखा सर्जियो पेरेज जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, उन्होंने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2022 जीता है। इसके बाद आप देखोगे मैक्स वेस्टर्पन ने लाइक दुबई ग्रांड प्री जीता, या उसके अलावा बहुत सारे उन्हें 2-3 टाइटल जीते, लेकिन सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्री याद रखना है ये सर्जियो पेरेज ने जीता। इसके बाद सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2029 एशियन विंटर गेम्स को। इसके बाद ईरानी कप होता है जो कि इंडिया में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट में, उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने इस कप को जीता है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया एक टीम होती है, उन्होंने हराया रणजी ट्रॉफी के चैंपियन सौराष्ट्र को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी जीती सौराष्ट्र ने और ईरानी कप जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद हमने देखा पंकज अडवाणी जो कि बिलियर्ड्स खेलते हैं, और उन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इस बार फिर से जीती है 5वीं बार, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इंडियन हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को मिला है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर सेकेंड टाइम, और नेदरलैंड्स की फेलिस एल्बर्स को मिला है FIH वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर। तो यानी हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मिला है इंडिया के हरमनप्रीत सिंह को, और जो वुमेंस कैटेगरी है उसमें नेदरलैंड की फेलिस एल्बर्स को ये मिला है। इसके बाद हमने देखा इंडिया के फॉरवर्ड प्लेयर मुमताज़ खान और फ्रांस की तिमोथी क्लेमेंट को मिला है FIH राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर 2021-2022 का अवार्ड इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी। तो जो राइजिंग स्टार अवार्ड है वो मुमताज़ खान और फ्रांस की तिमोथी क्लेमेंट को मिला है। इसके बाद हमने देखा इंडिया के PR श्रीजेश और सविता पूनिया जो है इनको मिला है मेंस और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये आप याद रखो, जो FIH के ईयरली अवार्ड्स होते हैं उनमें आप प्लेयर ऑफ द ईयर इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी, राइजिंग स्टार और गोल्ड कीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड को याद रखोगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नोवाक जोकोविक ने अस्ताना ओपन जीता है। और अस्ताना अगर आपको याद हो ये कजाकिस्तान की कैपिटल है, ये चेंज हो गई थी लेकिन अब फिर से अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं अगर आपको याद होगा, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में, लॉन टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पे मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में किस किस ने जीता था ये आपको याद रखना है। अभी तक इस साल 2023 में अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है बस, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को नोवाक जोकोविक ने जीता है मेंस कैटेगरी में, और अरियाना साबालेंका ने जीता है वुमेन्स कैटेगरी में। 2022 में US ओपन जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता और ईगा स्वाइटेक ने जीता वुमेन्स कैटेगरी में। इसके बाद हमने देखा विंबलडन 2022 जो हुआ था उसको नोवाक जोकोविक ने जीता और एलिना राइबकिना ने जीता वुमेन्स कैटेगरी में। इसके बाद हमने देखा फ्रेंच ओपन, उसमें मेंस सिंगल्स टाइटल जो है वो राफेल नडाल ने जीता और ईगा स्वाइटेक ने US ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीते हैं 2022 के। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 यानी जो पिछले साल हुआ था उसमें राफेल नडाल ने जीता था और एशले बार्टी ने वुमेन्स कैटेगरी में जीता है। तो क्या आप याद रखोगे इस पर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से जितने भी शिफ्ट्स होंगे FA में उसमें तो इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 37th नेशनल गेम्स को गोवा में कराने का फैसला किया। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गोवा में होने वाले हैं 37th नेशनल गेम्स। इसके बाद गुजरात में जो हुए थे 36 नेशनल गेम्स, उसमें पूजा पटेल बनी पहली एथलीट जिन्होंने गोल्ड जीता योगासन में। तो योगासन जो होते हैं उसको एक एज अ स्पोर्ट इस साल
नेशनल गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था और पूजा पटेल पहली एथलीट बनी जिन्होंने गोल्ड जीता योगासना में। इसके अलावा हमने देखा वुमेन्स एशिया कप भी हुआ, उसमें इंडिया ने जीता, श्रीलंका को हराया। मेंस एशिया कप जो है वो श्रीलंका ने जीता, वो भी हमने देखा। यूएई के आर्यन खान जो है ये बने, जो 16 साल के हैं, ये बने यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन T20 वर्ल्ड कप। ये आप याद रखोगे, आर्यन खान जो है, अयान खान, नॉट आर्यन खान, अयान खान जो यूएई के हैं वो बने यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद हमने देखा इंडिया के स्प्रिंटर यानी रनर, जो रनिंग करते हैं एथलीट, ज्योति यराजी, ये पहली स्प्रिंटर बनी इंडिया की हिस्ट्री में जिन्होंने वुमेन्स 100 मीटर हर्डल वाली रेस में सब 13 यानी 13 सेकंड के अंदर जिन्होंने ये कंप्लीट की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड भी जीता, तो पहली बार किसी इंडियन ने 100 मीटर हर्डल वाली रेस में 13 से कम सेकंड के टाइम में ये हासिल किया है। तुनारुमा गुकेश जो है, इन्होंने एम चेस रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया है और इस तरह से ये यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। तो मैग्नस कार्लसन को हराने वाले यंगेस्ट इंसान बने इंडिया के दोनारुमा गुकेश। इससे पहले प्रज्ञानंदा, उनको मे भी आपने देखा होगा, यूट्यूब पे छाए रहते हैं, तो प्रज्ञानंदा ने भी हराया था वो, लेकिन 16 ईयर्स और 6 मंथ्स के थे, जो कि दोनारुमा गुकेश से थोड़े कुछ मंथ्स बड़े थे। इसके बाद हमने देखा नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, उनके नाम पे एक बीटल की स्पेशीज़ को सर्बिया के साइंटिस्ट ने नाम दिया है। तो ये भी ये पूछा जाए, एक बीटल की स्पेशीज़ को टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक के नाम पे नाम रखा गया है। इसके बाद हमने देखा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है, इन्होंने कतर फुटबॉल एसोसिएशन या कतर जो है वो होस्ट करेगा AFC एशियन कप 2023। याद रखना, AFC एशियन कप 2023 जो है वो कतर में होगा। फुटबॉल 2022 का जो हुआ था वर्ल्ड कप, वो भी कतर में हुआ था, तो एशियन कप भी अब कतर में ही होगा। अब इसके बाद तजूनी का में भी आपने सुना होगा, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो है, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, याद रखना फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और उसके जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो एक तजूनी, उसका नाम तजूनी है। तो तजूनी एक पेंगुइन लाइक कैरेक्टर है, तो वो बनेंगे विमेंस वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा उसके मैस्कट होंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था मेंस का, उसके जो मैस्कट थे वो लईब थे। तो लईब जो है वो कैफी, अगर आपको याद हो, जो हेड गियर पहनते हैं अरब के लोग, जो स्कार्फ टाइप जो पहनते हैं वहाँ के मर्द, उसी के जैसे वो लईब थे। उसकी फ़ोटो में भी आपने देखी होगी, वो मैस्कट थे इसके। ठीक है, तो याद रखना मेंस फीफा वर्ल्ड कप के मैस्कट का नाम लईब था और विमेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके मैस्कट का नाम तजूनी होगा। इसके बाद हमने देखा BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है, उन्होंने पे इक्विटी पॉलिसी लॉन्च की है, यानी जितना मर्दों को मिलता है, यानी जितना मेल प्लेयर्स को मिलता है फॉर प्लेइंग क्रिकेट मैच, सेम उतना अब मिलेगा फीमेल्स को भी। इसके बाद हमने देखा इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 जीता है मलेशिया में। तो सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है ये हॉकी में होता है और इसको इंडियन जूनियर हॉकी टीम ने जीता है। इसके बाद हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ MSME होस्ट करेगा नेशनल SC/ST हब, अहमदाबाद में हुआ एक्चुअली। तो ये अवेयरनेस रेज करने के लिए है फॉर नेशनल SC/ST हब स्कीम, और दूसरे जो मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं उनके रिलेटेड अवेयरनेस को रेज करने के लिए है। इसके बाद हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 4th हेली इंडिया समिट 2022 श्रीनगर JNK में कराई थी। ये आप याद रखोगे, ये JNK में हुई 4th हेली समिट जो 2022 में हुई, ये JNK के अंदर हुई थी। इसमें क्या क्या होगा, इसमें लाइक जम्मू के अंदर 861 करोड़ और जो श्रीनगर का ऑलरेडी प्रेजेंट टर्मिनल है एयरपोर्ट का, उसको एक्सपैंड किया जाएगा विथ अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 1500 करोड़। और इसमें आपको याद रखना है, इसकी थीम आप याद रखोगे, दैट वाज हेलीकॉप्टर्स फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। याद रखना, हेलीकॉप्टर्स फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है ये 4th हेली समिट का थीम रहा है। इसके बाद हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कराई थी इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स। ये प्रोग्राम जो है, इसका नाम बेटियां बने कौशल, ये नाम रखा गया था उसको, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के बैनर के अंडर चलाया गया था, और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी 11 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमने देखा PM डिवाइन। तो PM डिवाइन क्या है? PM डिवाइन इज प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। याद रखना, PM डिवाइन जो है ये नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए एक इनिशिएटिव है। इसके बाद हमने देखा 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो है, ये पणजी गोवा में हुआ। गोवा की कैपिटल जो पणजी है, पणजी में या गोवा में
9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो, ये दोनों कहाँ हुए थे? ये गोवा में हुए थे। इसके बाद हमने देखा कि इंटरपोल जो कि एक इंटरनेशनल पुलिस है, उसकी 90th जनरल असेंबली न्यू दिल्ली में हुई थी। वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट दुबई में हुई थी, याद रखना ये दुबई में हुई थी। इसके बाद एक पुरस्कार होता है बाय द नेम ऑफ बिहारी पुरस्कार, जो लिटरेचर में दिया जाता है, और इस साल ये डॉक्टर माधव हडा को मिला। डॉक्टर माधव हडा जो है, इनको इनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक बाय द नेम ऑफ पचरंग चोला पहाड़ सकीरे के लिए दिया गया था, और ये अवार्ड यानी बिहारी पुरस्कार जो है ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा रोजी मैथ्यू कॉल जो कि एक साइंटिस्ट है आईआईटीएम पुणे में, इनको मिला अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की तरफ से देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल। तो इस साल का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल जो है वो रोजी मैथ्यू कॉल को मिला है। इसके बाद हमने देखा जर्मनी की फॉर्मर चांसलर एंजेला मर्कल को मिला है यूएनएचसीआर की तरफ से नैनसन अवार्ड। तो याद रखना नैनसन अवार्ड इस साल मिला एंजेला मर्कल को फॉर हर लीडरशिप, करेज एंड कंपैशन। सीरिया क्राइसिस के दौरान उनको ये प्राइज़ मिला है। इसके बाद हमने देखा रामानुजन प्राइज़ 2022 जो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, वो इस साल मिला यून किंग टैंग को। तो यून किंग टैंग को मिला इस साल रामानुजन प्राइज़। इसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली। और अगर हम देखेंगे यूटीज़ में, तो यूटी में बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को मिला अलॉन्ग साइड दादरा एंड नगर एंड दमन एंड दीव को। तो यूटी कैटेगरी में दो यूटीज़ को मिला ये जम्मू एंड कश्मीर एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को, और स्टेट्स में ये उत्तर प्रदेश को मिला है। कर्नाटका बैंक को मिला नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। इसके बाद हमने देखा कि एक सखरोव प्राइज़ दिया जाता है। सखरोव प्राइज़ जो है ये यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से दिया जाता है, ये मिला यूक्रेन के लोगों को। द पीपल ऑफ यूक्रेन गॉट द सखरोव प्राइज़ फ्रॉम द यूरोपियन पार्लियामेंट। इसके बाद हमने देखा सत्यजीत रे की जो एक फिल्म मेकर थे, 1960s 50s में वो मूवीज़ बनाया करते थे, उनकी मूवी थी पत्थर पंचली। तो पत्थर पंचली को मिला ऑल टाइम बेस्ट मूवी, बेस्ट इंडियन फिल्म फ्रॉम IFFC यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स की तरफ से उनको मिला ऑल टाइम बेस्ट फिल्म इंडियन फिल्म का अवार्ड। तो याद रखना पत्थर पंचली जिसको डायरेक्ट किया था सत्यजीत रे ने, उसको मिला है इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड। इसके बाद हमने देखा 68th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया स्वच्छ भारत दिवस ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है उसी दिन मनाया जाता है स्वच्छ भारत दिवस। और इसको कौन मनाता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मनाती है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर। इसके बाद हमने देखा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी, फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम जो इस साल थी वो थी मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो अक्टूबर 11 को मनाया जाता है उसकी इस साल थीम थी आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड डे जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है उसकी थीम थी इस साल, उसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। वर्ल्ड पोलियो डे जो कि मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, उसकी जो थीम थी वो थी वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। हमने देखा इसके अलावा शौर्य दिवस जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है मनाया श्रीनगर के एयरपोर्ट पे। एंड ये शौर्य दिवस जो है ये जब 1947 में पाकिस्तान ने इन्वेड किया था उस टाइम पे इंडियन आर्मी जिस दिन उन्होंने लैंड किया था श्रीनगर के एयरपोर्ट पे उस दिन इसको मनाया जाता है 26 अक्टूबर विच इज़ आई गेस द डेट। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI जो है वो उन्होंने ऑपरेशन गरुड़ा लॉन्च किया। तो ये किन के लिए है? ये ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को बस्ट करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। तो याद रखना ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ा लॉन्च किया गया, ये CBI ने लॉन्च किया। इसके अलावा हम देखते हैं गरुड़ा एक्सरसाइज भी होती है, वो हम देखेंगे। गरुड़ा एक्सरसाइज एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो इंडियन और फ्रेंच एयर फोर्सेस के बीच में होती है, वो हम देखेंगे। तो ऑपरेशन गरुड़ा आप याद रखना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इन्होंने लॉन्च की माँ भारती के सपूत वेबसाइट। तो ये कौन सी वेबसाइट है? ये वेबसाइट है फॉर आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड
इसको लॉन्च किया गया। तो याद रखना ये जो है ये जो ऐसे लोग जिनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं आर्म्ड फोर्सेस में ड्यूरिंग बैटल्स, उनके लिए ये माँ भारती के सपूत वेबसाइट जो है लॉन्च की गई। हमने देखा डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो गुजरात में हुआ था गांधीनगर में। तो इसी के साथ एक मिशन डेफ स्पेस जो है ये बेसिकली उसी में लॉन्च किया गया। तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आने वाले सालों में स्पेस इंडस्ट्री में डिफेंस फोर्सेस में जो लाइक नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बिल्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो मैं आप ऑलरेडी आपको बोला, गरुड़ा 7 एयर एक्सरसाइज जो है ये जोधपुर में हुई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, यानी फ्रेंच और इंडिया के बीच में या फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है गरुड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके बाद इंडिया और यूएस के बीच में हुई युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज जो होते हैं इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इसके अलावा हमने देखा एलन मस्क ने अनवील किया ऑप्टिमस रोबोट। अगर आपने रोबोट्स, एक मूवी होती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका नाम क्या था, उसमें ऑप्टिमस एक रोबोट होता है जो कि कार भी होती है और रोबोट भी होता है। एंड एलन मस्क ने ऑप्टिमस नाम की एक रोबोट को उसका प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया है जो कि एआई बेस्ड जो ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है टेस्ला की व्हीकल्स में। टेस्ला जो एलन मस्क की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती हैं, उनमें जो सॉफ्टवेयर होता है सेम वो इस ह्यूमनाइड रोबोट में। ह्यूमनाइड रोबोट मतलब वो रोबोट जो ह्यूमन की तरह दिखता है। इसके बाद हमने देखा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर जिसका नाम क्लास है, याद रखना जिसका नाम क्लास है, उन्होंने मून पर सोडियम को मैप किया है। तो अगर ये पूछा जाए कि मून पे किस एलिमेंट को मैप किया गया पहली बार, वो सोडियम था। और इसको किसने किया, एक स्पेक्ट्रोमीटर, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। चंद्रयान जो इंडिया का मून मिशन है उसका, या चंद्रयान 2 बेसिकली जो मून के अराउंड जो ऑर्बिट कर रहा है अभी, वो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसके अंदर एक स्पेक्ट्रोमीटर है, एक एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका नाम क्लास है, उसी ने मैप किया है। उसको मिला है मून के ऊपर अबंडेंस में सोडियम एलिमेंट। इसके बाद हमने देखा द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की, उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया बाय द नेम ऑफ परम कामरूपा। तो सुपर कंप्यूटर परम कामरूपा जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी गुवाहाटी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद हमने देखा पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिला है। तो पहाड़ी कम्युनिटी जो जे&के के अंदर है उनको एसटी स्टेटस मिला है। अब इसके बाद हमने देखा कि जीआई टैग के बारे में आपने सुना होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि इंडिया में दिया जाता है, लेकिन पहली बार जापानीज़ एम्बेसी ने यहाँ पे जापान की एक अल्कोहलिक बेवरेज है जिसको वहाँ पे निहोंशु कहते हैं, उसको जीआई टैग की डिमांड की है उन्होंने। तो पहली बार इंडिया के बाहर के किसी प्रोडक्ट यानी जापान के एक प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मांगा गया है, और वो किसके लिए मांगा गया है, जापान के एक अल्कोहलिक बेवरेज है, एक ड्रिंक है बाय द नेम ऑफ निहोंशु। इसके बाद हमने देखा समाजवादी पार्टी के एक लीडर थे जिनका नाम मुलायम सिंह यादव था, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी इस साल डेथ हुई है। इसके बाद हमने देखा सैटर्न अवार्ड्स में आरआरआर जो कि साउथ इंडियन मूवी है उसको इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है सैटर्न अवार्ड्स 2022 में। इसके बाद हमने देखा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है वो यूएई में हुई थी। इसके बाद हमने देखा एक रिवर है बाय द नेम ऑफ कुशियारा रिवर। तो कुशियारा रिवर जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर कॉमन एक बॉर्डर बनाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे दैट कुशियारा रिवर इज़ ए रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि जो अनमैरिड सिंगल वुमेन है वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करवा सकते हैं अब 24 वीक्स तक। तो जब से कंसेप्शन से लेके 24 वीक्स तक वो अबॉर्शन करवा सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट विलेचरी डॉल्स। तो विलेचरी डॉल्स क्या है, विलेचरी डॉल्स एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है तमिलनाडु का, याद रखना आप। विलेचरी डॉल जो हैं ये न्यूज़ में आए थे, ये तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। इसके बाद हमने देखा अडानी ग्रीन एनर्जी टर्मिनल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट बनाएंगे राजस्थान के अंदर। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट बनाएंगे। इसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र जो है उसमें इंडिया में 2021-22 में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हैं। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, वो महाराष्ट्र है। इसके बाद हमने देखा एक आइस शीट है जर्मनी के अंदर बाय द नेम ऑफ साउदर्न श्नेफेर्नर। तो साउदर्न श्नेफेर्नर एक आइस शीट है जो न्यूज़ में आई थी, ये जर्मनी के अंदर है। इसके बाद हमने देखा इकारिया नाम की एक स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर की गई है और ये कैटफिश की एक स्पीशीज़ है। इसके बाद हमने देखा
ईस्टर्न यूक्रेन के कुछ प्रोविंसेस हैं बाय द नेम ऑफ खेरासॉन, ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इनको रशिया ने एनेक्स किया है। इसके बाद वी सॉ के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है ये पहली यूटी बनी जिसने 100% बूस्टर डोज प्रोवाइड किया है अपने सिटीजन्स को। तो फर्स्ट यूटी और स्टेट इन इंडिया जिन्होंने बूस्टर डोज सबको दिया है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। इसके बाद हमने देखा यूनेस्को ने 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया की एक लिस्ट निकाली है बाय द नेम ऑफ हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। तो ये कुछ टेक्सटाइल्स हैं लाइक जो एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल्स इंडिया में पाए जाते हैं उनकी एक लिस्ट निकाली है यूनेस्को ने। इसके बाद इंडिया ने कैलिफोर्निया के साथ मिलकर ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स पे इनोवेशन और रिसर्च में कोलैबोरेट किया है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखोगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बायोग्राफी जो है बाय द नेम अम्बेडकर ए लाइफ, ये लिखेंगे डॉक्टर शशि थरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने देखा 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में हमने देखा बेस्ट फीचर फिल्म जो है ये एक तमिल फिल्म को मिला जो कि है सूरराई पोत्रु। तो सूरराई पोत्रु जो है इसको मिला बेस्ट फीचर फिल्म। बेस्ट डायरेक्शन जो है ये दिया गया किनको, ये दिया गया सचिन आनंदन के आर को फॉर द मूवी अय्यप्पनम कोशियम। तो याद रखना अय्यप्पनम कोशियम जो कि मलयालम फिल्म है और उसको मिला बेस्ट डायरेक्शन का। इसके बाद हमने देखा बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म ये सुमी को मिला और बेस्ट डेब्यू फिल्म ये मंडेला को मिला, ये आप याद रखोगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सूरराई पोत्रु है, याद रखें एक तमिल फिल्म है और इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके बाद इसमें तानाजी जो अजय देवगन की मूवी है तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसको मिला बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड। इसके बाद हमने देखा एक सुकापाई का रिवर है जो कि उड़ीसा के थ्रू फ्लो करता है। इसके अलावा हमने देखा एनसेलेडस जो है ये सैटर्न की एक मून है, याद रखोगे ये में भी पूछा जाए कि एनसेलेडस जो कि न्यूज़ में था रिसेंटली, इसको ये वाइट कलर की मून है एंड ये सैटर्न की मून है, ये आप याद रखोगे। पाखरो टाइगर सफारी रिजर्व जो है ये किस में आता है, ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर आता है जो उत्तराखंड के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सफारी आप याद रखना। पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे, ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर होगा। इसके बाद हमने देखा लेकेनेमैब ड्रग, ये अल्जाइमर्स के रिलेटेड, तो अल्जाइमर्स अगर आपको याद होगा एक डिजीज़ है उसके रिलेटेड ये ड्रग है। इसके अलावा हमने देखा देयर वाज अ बर्ड विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ बाय द नेम ऑफ बैनामेंस टोराको। तो टोराको बर्ड अगर आपने देखा होगा उसी की एक स्पेशीज़ है बैनामेंस टोराको, वो एक टाइप ऑफ बर्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं यूजुअली लाइक दे विल आस्क यू दैट बैनामेंस टोराको विच आर रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड है, लाइक मैमल है, क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जंक्शन ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलके ये प्रोग्राम चलाए, ये हमने ऑलरेडी देखा। इसके अलावा हमने देखा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, एक तो था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, उसमें हमने देखा इंदौर को मिला और मध्य प्रदेश को स्टेट्स कैटेगरी में मिला, लेकिन यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, लाइक ये ग्रामीण लाइक विलेजेस में है और इसमें तेलंगाना को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो याद रखना स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में तेलंगाना को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इसके अलावा हमने देखा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को रीएस्टैब्लिश किया जाएगा और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ये आप याद रखना। इसके बाद हमने देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज और हेल्पेज इंडिया ने मिलकर अनाउंस किया है कि वो सार्थक इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सार्थक याद रखना, ये क्या है, सार्थक जो है ये इट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एल्डरली पीपल। तो एल्डरली लोगों की मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है सार्थक प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सार्थक प्रोग्राम। हमने टेलेमानस देखा था, टेलेमानस जो है ये वो जनरल है लाइक फॉर मेंटल हेल्थ, लेकिन सार्थक जो है ये एल्डरली पीपल में मेंटल हेल्थ मेंटल वेलबींग के लिए एक इनिशिएटिव है। इसके बाद हमने देखा एक लेक है जो न्यूज़ में आई थी, चोराबारी ग्लेशियर लेक, तो वहाँ पे एवलांच आया था एंड इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं और ये उत्तराखंड के अंदर है। अगर आपको याद होगा केदारनाथ में 2014 में जब फ्लड्स आए थे, फ्लैश फ्लड्स, तो वो यहीं से आए थे, इसी से स्टार्ट हुए थे, चोराबारी ग्लेशियर लेक से ही हुए थे। ऑपरेशन चक्र हमने देखा, ऑपरेशन गरुड़ा सीबीआई ने लॉन्च किया ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, लेकिन
जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो फाइनेंशियल क्राइम्स करते हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू जो लोग के साथ ये फ्रॉड्स करते हैं, उनको रोकने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन गरुड़ा इज़ फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑपरेशन चक्र इज़ फॉर साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल क्राइम्स। ईरान ने लॉन्च किया एक स्पेस टग। स्पेस टग क्या है? बेसिकली स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनको अगर डिस्प्लेस करना होगा, लाइक एक जगह से दूसरी का शिफ्ट कराना होगा, उसके लिए एक स्पेस टग है, वो ईरान ने लॉन्च किया है। यूएई के अंदर जबल अली विलेज के अंदर एक हिंदू टेम्पल बनाया गया है। आरबीआई ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ दक्ष। तो दक्ष क्या है? एक सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आरबीआई ने लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। इसके बाद हमने देखा इंडियाज़ फर्स्ट 4.2 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर जो कि इंस्टॉल किया गया है तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद हमने देखा स्पेस एक्स का क्रू 5 मिशन जो है, उन्होंने 4 क्रू मेंबर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है। तो ये अगर पूछा जाए कि लाइक स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन किसके रिलेटेड था, ये मून के रिलेटेड नहीं था, ये लाइक सन के रिलेटेड नहीं था, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिलेटेड था, क्योंकि इसने क्रू मेंबर्स को ज़मीन से लेकर आईएसएस तक पहुंचाया है। इसके बाद द्रौपदी का डंडा नाम का एक पीक है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ये रिसेंटली न्यूज़ हुई थी, वहाँ पे भी एवेलेंच आया था आई थिंक। तो याद रखना द्रौपदी का डंडा सेकंड पीक जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद आपने देखा जेएंडके में बर्ड फेस्टिवल 2022 हुआ। ये पहली बार ऐसा फेस्टिवल हुआ था एंड इट वाज हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद सैंक्चुरी नेचर फाउंडेशन। ये पहलगाम में हुआ था। तो याद रखना बर्ड फेस्टिवल 2022 पहलगाम में हुआ था जेएंडके के अंदर। इसके बाद रोजेटा स्टोन। तो रोजेटा स्टोन क्या है? बेसिकली ये एक इजिप्ट के अंदर एक पाई गई थी एक स्टोन जो 196 बीसी की स्टोन है। उस पर कुछ लाइक राइटिंग्स थी जिनको डिसाइफर किया गया था, लेकिन इसको 1799 और आई गेस 19th सेंचुरी के बिगनिंग में 1802 में इसको ब्रिटिशर्स लेके गए थे एंड उसको तब से वो अभी भी ब्रिटेन के म्यूज़ियम में है। लेकिन जो इजिप्शियंस ने अब मांग की है कि अब इस रोजेटा स्टोन को इजिप्ट को वापस दे देने चाहिए। हमने इसके अलावा देखा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। याद रखना वो एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था। इसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है, जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसकी थीम थी मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ये हमने ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पे मैक्स वर्स्टेपन याद रखना जो कि फार्मूला 1 ड्राइवर है, इनको डिक्लेयर किया गया एज फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2022। टेलेमानस के बारे में ऑलरेडी बताया, नरेंद्र मोदी ने टेलेमानस को लॉन्च किया है। टेलेमानस इज टेले मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग और स्टेट्स। जापान होस्ट करेगा मालाबर नेवल एक्सरसाइज को। तो मालाबर नेवल एक्सरसाइज के 3 परमानेंट मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएस एंड जापान, और इस साल 2022 की मालाबर नेवल एक्सरसाइज को जापान में होस्ट किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा डी.वाई. चंद्रचूड़ बने इंडिया के 50th चीफ जस्टिस। वो रिप्लेस करेंगे जस्टिस यू ललित को। महाकाल लोक कॉरिडोर जो है ये महालंकेश्वर टेम्पल में इनाग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उज्जैन में। उज्जैन जो है वो एमपी में है। और अगर आपको याद होगा आज ही न्यूज़ आई थी कि लाइक विराट कोहली यहाँ इस टेम्पल में गए थे अलॉन्ग विद हिज वाइफ अनुष्का शर्मा। इसके बाद हमने देखा ओडिशा ने फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया इन एसोसिएशन विद फीफा। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे। चाइना ने लॉन्च की इट्स सोलर ऑब्जर्वेटरी बाय द नेम ऑफ कुओफू 1 सैटेलाइट। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप। डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। जो है स्पेस क्राफ्ट ने इसको सक्सेसफुली इस साल जो है टेस्ट किया गया एंड इट सक्सेसफुली मैनेज टू चेंज द मोशन ऑफ एस्टेरॉयड बाय द डिमॉर्फस। तो डिमॉर्फस नाम का एक एस्टेरॉयड था, इसको इसने इसने उसको मैनेज किया था, उस पर क्रैश करके उसको डिस्ट्रॉय किया था स्पेस के अंदर ही। ये नासा ने लॉन्च किया था। एक साइंटिस्ट ने एक नया इकोसिस्टम डिस्कवर किया है जिसका नाम है ट्रैपिंग जोन, जो मालदीव्स के अंदर है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रमोशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ बायो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। तो याद रखना स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट लेह लद्दाख में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। इसकी थीम थी हार्नेसिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया पीएम किसान सम्मेलन न्यू दिल्ली के अंदर। तो याद रखना आप, पीएम किसान सम्मेलन न्यू दिल्ली में इस साल हुआ है। पर्पल रेवोल्यूशन, ये आप याद रखना, ये लेवेंडर के रिलेटेड है। लेवेंडर एक छोटा सा फूल होता है, पर्पल कलर का फूल होता है उसका। हरियाणा को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में फर्स्ट रैंक मिली है लार्ज स्टेट्स के कैटेगरी में। स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम को मिला है। निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, याद रखना ये एक जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसरो और नासा का, ठीक है। निसार की फुल फॉर्म होती है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। एमपी ने अप्रूव की एक नई टाइगर रिजर्व बाय नेम दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये आप याद रखोगे, रानीपुर यूपी में है और दुर्गावती एमपी के अंदर है। हरदीप सिंह पुरी इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ये कहाँ पे है? ये लहरागा पंजाब के अंदर है। ये याद रखना, लहरागा पंजाब के अंदर है एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है रिपोर्ट ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव अ बिलियन लाइवलीहुड्स इन कोलैबोरेशन विद अडानी ग्रुप। हैदराबादी हलीम को मिला है मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड फूड कैटेगरी में। याद रखना, मोस्ट पॉपुलर जीआई का अवार्ड्स दिए गए इस साल, उसमें मोस्ट फूड कैटेगरी में हैदराबादी हलीम को मिला है। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर कैटेगरी में देखोगे तो वो कंडमहल हल्दी को मिला है जो उड़ीसा की है। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में ये मिला है थंजावुर आर्ट प्लेट को, जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में ये मैसूर की सैंडल सोप को मिला है जो कर्नाटका में है। एंड नेचुरल कैटेगरी में ये चूना बलुआ पत्थर को मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। त्रिपुरा में इनॉग्रेट किया गया पहला इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज। तो त्रिपुरा स्टेट का पहला जनरल डिग्री कॉलेज इंग्लिश मीडियम जो है वो इस साल इनॉग्रेट किया गया। शिव नाडर, अगर आपको याद होगा, जो कि सबसे जनरस माने जाते हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा डोनेशंस दिए हैं, उनको मिला यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आईआईटी मद्रास ने जीता नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 और 2022। यूपी को मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का अवार्ड्स जो हैं उनमें बेस्ट स्टेट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला यूपी को। यूटीज़ की अगर बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू एंड कश्मीर और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिला है बेस्ट यूटीज़ का अवार्ड। एफएटीएफ दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला है। अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला है। पत्थर पंचली, इसके बारे में आपको बताया, सत्यजीत रे की पत्थर पंचली को मिला है बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। 2022 मेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप जो इजराइल में हुई थी उसको चाइना ने जीता है। तो इस तरह से हमारे अक्टूबर के सारे कवर हो रहे हैं। इसके बाद अब हम नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की है गुजरात स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक सिर्फ गोवा स्टेट के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके बाद हमने देखा G20 समिट जो इंडिया में हो रही है, उसके बारे में आपको याद रखना है कि G20 समिट की सिविल सोसाइटी के चेयरमैन जो है उसको अपॉइंट चेयर या चेयरवुमन या चेयरपर्सन जो है वो बनी एम अमृतानंदा माई। तो एम अमृतानंदा माई को अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ G20 समिट। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रपोज किया है भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को। तो याद रखना, भारतीय भाषा दिवस जो है वो पहली बार 11 दिसंबर से मनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया के पहला डेटा सेंटर को इनॉग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा के अंदर, यानी यूपी के अंदर नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर बनाया गया है। पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया मानगढ़ धाम को, जो राजस्थान में है, एक नेशनल मॉन्यूमेंट। तो याद रखना, मानगढ़ धाम एक टेम्पल है, ये राजस्थान के अंदर है, ये याद रखना, इसको डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। इंडिया की पहली एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। यूपी के रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 53rd टाइगर रिजर्व बना इंडिया का। इसके बाद हमने देखा जी किशन रेड्डी, इन्होंने गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2022 को इनॉग्रेट किया 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर। इसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम। इसके बाद आप ऐसे भी याद रखना, लाडली बहना नाम की एक स्कीम भी आई थी, वो भी एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप कि अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी एयरपोर्ट को अब दोनी पोलो एयरपोर्ट नाम से पुकारा जाएगा। इसके अलावा हमने देखा गोवा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अब
हाँ, मनोहर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अगर आपको याद होगा, मनोहर पर्रिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, जो बाद में फिर डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे इंडिया के, जो जिनकी बाद में फिर डेथ भी हो गई थी। उन्हीं के नाम पे गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश जो कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, उसका नाम होलोंगी एयरपोर्ट था, अब उसका नाम दोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार को मैनेज करती है, उन्होंने लॉन्च किया है एक चैट बॉट बाय द नेम ऑफ आधार मित्र। चैट बॉट क्या होता है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि चैट कर सकता है आपके साथ, उसका नाम है आधार मित्र। मथुरा वृंदावन जो है, मथुरा और वृंदावन, अगर आपको याद होगा, वृंदावन वो लाइक इट्स द एरिया जहाँ पे कृष्ण जी का बचपन गुजरा है, वो बनेंगे 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। सेंटर ने हायर एजुकेशंस के ऊपर एक पैनल बनाई है, जिसके चेयरमैन होंगे के राधा कृष्ण। ये आप याद रखना। नागालैंड के अंदर फेस्टिवल होता है टोकू इमोंग बर्ड काउंट, सॉरी ये फेस्टिवल नहीं है, ये एक डिफरेंट, जितनी भी नागालैंड के अंदर बर्ड स्पीशीज़ है उनको काउंट करने के लिए एक टोकू इमोंग बर्ड काउंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी आप कुछ फेस्टिवल्स के बारे में आप याद रखना। मेघालय के अंदर राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल होता है। मणिपुर के अंदर दो फेस्टिवल्स होते हैं, एक का नाम है अमूर फैल्कन फेस्टिवल और दूसरा होता है संगाई फेस्टिवल। मेघालय के अंदर वंगला फेस्टिवल होता है। ये आप याद रखना। इनके एडिशन कितने थे, कितनावा एडिशन था इस साल, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि राइजिंग सन मेघालय के अंदर होता है और वंगला मेघालय के अंदर होता है। अमूर फैल्कन फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल मणिपुर के अंदर होते हैं। गयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली जो है, वो 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो इस साल मनाया गया इंदौर में, उसमें चीफ गेस्ट थे। तो प्रवासी भारतीय लाइक बेसिकली जो NRIs हैं, NRIs का डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर, उसके चीफ गेस्ट जो थे वो इस साल गयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली थे। फॉर्मर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है, इनको लॉ कमीशन के नए चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी विल बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। परमा क्राइसिस कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। हम ऑक्सफोर्ड, मैराम वेबस्टर, इनके भी वर्ड ऑफ द ईयर्स देखेंगे, जिसमें होमर आता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो परमा क्राइसिस को डिक्लेयर किया गया है। भूपेंद्र यादव COP27, अगर आपको याद होगा COP27 जो है वो इजिप्ट में हुआ था, एंड उसमें जो इंडियन डेलीगेशन है उसको लीड किया था भूपेंद्र यादव ने। याद रखना, इंडियन डेलीगेशन को COP27 में इजिप्ट में जो हुआ था, भूपेंद्र यादव ने लीड किया था। रशिया बना इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर, इसके अलावा टॉप फर्टिलाइज़र सप्लायर भी रशिया इस साल बना इंडिया का। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, उन्होंने कंडक्ट किया इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर के अंदर, एंड इसमें इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ निवेशक दीदी टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। याद रखना, निवेशक दीदी जो है एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए वुमेन के अंदर, ठीक है। तो ये इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के अंदर लॉन्च किया गया था, जो श्रीनगर में हुआ था। लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा, ये ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट होंगे। गिरिधर अरमा ने ये डिफेंस सेक्रेटरी बने नए। बेंजामिन नेतन्याहू जो है, ये इजराइल के PM बने। ये हमने देखा था कि इंटर्म प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस करके इन्होंने इलेक्शन जीते थे और बेंजामिन नेतन्याहू फिर से PM बने इजराइल के। तैयब इकरम, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयब इकरम ये आई थिंक एशियन हॉकी फेडरेशन के पहले चेयरमैन थे, अब ये बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एज वेल। बाइजू ने अपॉइंट किया लायनल मेसी को एज ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल। एडवर्ड कैनेडी को मिला है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर का अवार्ड। तो बांग्लादेश बेसिकली 1971 में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी, उसमें वो लाइक हर साल देते हैं एक अवार्ड बाय द नेम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर का अवार्ड। ये मिला इस साल एडवर्ड कैनेडी को, जो कि एक सेनेटर हैं USA के। वेस्ट बंगाल के लक्ष्मीर भंडार स्कीम, वेस्ट बंगाल की लक्ष्मीर भंडार स्कीम को स्कॉच अवार्ड मिला है। इसके बाद हमने देखा मलयालम राइटर सेठू को मिला है एजुथाचन अवार्ड 2022। तो एजुथाचन अवार्ड 2022 जो है, ये मलयालम राइटर सेठू को मिला है। अरुणा साईराम, इनको मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस का जो होता है शेवलियर अवार्ड, वो मिला है अरुणा साईराम को। अरुणा साईराम जो है, ये कर्नाटक सिंगर है, इनको मिला है। अगर हमको याद होगा, हमने देखा था शशि थरूर को इससे पहले मिला था, अब ये अरुणा साईराम को इस साल मिला है।
केरला होस्ट करेगा ट्रैक एशिया कप 2022। सूर्य कुमार यादव बने पहले इंडियन प्लेयर जिन्होंने 1000 फास्टेस्ट एक साल के अंदर 1000 T20 रन बनाए हैं। फ्रेंच ऑथर रेनी नाबा उन्होंने बुक एक लॉन्च की है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। स्टील मैन ऑफ इंडिया ये किनको कहा जाता है? ये जमशेद जी ईरानी को कहा जाता था, उनकी डेथ हुई है। ये कौन थे? ये एमडी थे टाटा इंडस्ट्रीज़ के, और इनकी डेथ हुई है। तो याद रखना, स्टील मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? ये जमशेद जी ईरानी को कहा जाता था, जिनकी डेथ हुई थी। इंडियाज़ फर्स्ट वोटर, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले वोटर थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे, उनका नाम था श्याम सरन नेगी, उनकी डेथ हो गई है। गोवा के सीएम ने लॉन्च किया पर्पल फेस्ट लोगो। तो पर्पल फेस्ट कहाँ पे मनाया गया? ये गोवा के अंदर मनाया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक ये इंस्टॉल की जाएगी उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी तमिलनाडु की। इंडियन आर्मी ने लॉन्च की एक सिंगल विंडो फैसिलिटी बाय द नेम ऑफ वीर गंगा सेवा केंद्र। याद रखना, वीर गंगा सेवा केंद्र जो है ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। उड़ीसा बनेगा 2023 के एंड तक स्लम फ्री। पीयूष गोयल थे चेयरमैन इंडिया यूएस सीईओ फोरम के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैंपगौड़ा जी का स्टैचू अनवील किया बेंगलुरु के अंदर। तो अगर आपको याद होगा, बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है वो कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ये जो है उसका नाम है। और ये एक आई गेस 11th और 12th सेंचुरी के एक प्रीस्ट रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड जो है ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये इंडिया की फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी चेन्नई के अंदर। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर 19 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे हमने देखा था THE वर्ल्ड रैंकिंग्स होती है, इसी तरह से QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती है। THE रैंकिंग्स में हमने देखा था बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की जो थी वो IISc बैंगलोर थी, और यहाँ पे QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में IIT बॉम्बे को मिला है बेस्ट इंस्टीट्यूट इन साउथ एशिया का अवार्ड। इंडिया ने ज्वाइन किया मैंग्रो अलायंस COP27 में। याद रखना, COP27 में इंडिया ने मैंग्रो अलायंस को ज्वाइन किया है। G7 नेशंस ने लॉन्च किया शील्ड फंड, क्लाइमेट शील्ड फंड। तो याद रखना, क्लाइमेट शील्ड फंड G7 नेशंस ने लॉन्च किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 8th आई है। इंडिया ने सेट किया है, इंडिया बनेगा वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री 2023 में। तो यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 यानी इसी साल इंडिया सरपास करेगा चाइना को टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अरुणा मिलर जो है ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बनी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी मैरीलैंड की। नीरज चोपड़ा जो है ये बने फ्रेंडशिप एम्बेसडर स्विट्जरलैंड के। इसके अलावा नीरज चोपड़ा 2022 में मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट भी बने, यानी उनके बारे में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट आर्टिकल्स में लिखा गया है। ग्रेग बार्कले ये चेयरमैन बने ICC के फिर से। नताशा पर्क मुसार ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी स्लोवेनिया की। ये याद रखना, स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का नाम है नताशा पर्क मुसार। गवर्नर ने अपॉइंट किया है विवेक जोशी को एज डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और विपिन रावत, इनको मिला है उत्तराखंड का गौरव सम्मान 2022। पहले इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सुभाष बाबू को पहली बार दिया गया है बेली के एशफर्ड मेडल। तो याद रखना, बेली के एशफर्ड मेडल पहली बार एक किसी इंडियन को मिला है और उनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू। आरफा शेरवानी खानम जो कि द वायर की एक रिपोर्टर हैं, और अजीत अंजुम, इनको मिला है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022। हमने देखा था बिहारी पुरस्कार बाय KK बिरला फाउंडेशन, ये इस साल मिला डॉक्टर माधव हाडा और मधु कंकरिया को। नोबल लॉरिएट वेंकी रामाकृष्णन, इनको मिला UK रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। केरला टूरिज्म को मिला रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। शरद कमल, इनको मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, शरद कमल को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022, जो पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न। कार्लस सुवारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्लस सुवारा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। मैंने एप्टेक ने ही एक एग्ज़ाम किया था, आई गेस 1 मंथ पहले वो मैंने दिया था, और उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नहीं 1 मंथ की मैं क्या बात कर रहा हूँ, 7-8 दिन पहले दिया था मैंने। तो उनमें इसने ये पूछा था क्वेश्चन, कार्लस सोरा इनको मिला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो ये कार्लस सोरा को मिला है। इंडिया होस्ट करेगा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। विराट कोहली जो बने पहले प्लेयर जिन्हें 4000 रन बनाए T20 इंटरनेशनल्स में। यूपी होस्ट करेगा 2023
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स जो है यूपी होस्ट करेगा। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप जीता इस साल, हमने देखा पाकिस्तान को हराया फाइनल में। इसमें सबसे ज़्यादा रन जो है विराट कोहली ने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है वो वनीडू हसरंगा ने लिए थे, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये दोनों सैम करन को मिले, जो कि इंग्लैंड के हैं। सैम करन जो है वो उनको सबसे ज़्यादा पैसे में खरीदा गया आईपीएल में, हमने देखा 18.5 करोड़ की बोली लगी थी। मर्सिडीज़ के जॉर्ज रसल उन्होंने जीती ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2022। स्विट्जरलैंड ने हराया ऑस्ट्रेलिया को टू विन द फर्स्ट बिली जॉन किंग कप टाइटल। तो बिली जॉन किंग कप टाइटल जो है इस जिसको पहले फेडरेशन कप कहा जाता था, जो फीमेल टेंस लॉन टेंस में खेला जाता है, उसको स्विट्जरलैंड ने जीता है। विनिंग द इनर बैटल, ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने एक नई बुक लिखी है। 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है और उसकी थीम थी चैंपियनिंग द फाइट अगेंस्ट न्यूमोनिया। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, इसकी थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। हमने देखा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको पोसोको कहा जाता था, उसका अब नाम ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो याद रखना, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया का पहला नाम पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड था। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट जो है ये हैदराबाद में हुई थी। तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस की गई इंडिया की पहली एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डबल की है फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन। वाइस प्रेसिडेंट डांकर ने अटेंड की फीफा वर्ल्ड कप इनाग्रेशन कतर में। अगर आपको याद होगा, कतर में जो वर्ल्ड कप की फाइनल की जो ट्रॉफी थी उसको अनवील करने की जो सेरेमनी थी उसमें दीपिका पादुकोण भी थी। प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का, अगर आपको याद होगा, जिसका पहले नाम रखा गया था होलोंगी एयरपोर्ट, अब उसका नाम दोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है उसने लॉन्च किया है जंबो ट्रायल। अनुराग सिंह ठाकुर इन्होंने लॉन्च किया 53 आवर्स चैलेंज, ये बेसिकली फिल्म मेकर्स के लिए एक चैलेंज है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अप्रूव हुआ है। यूएई होस्ट करेगा फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है पीएसयू बैंक्स के सीईओज़ का टेन्योर टू अप टू 10 ईयर्स। मतलब जो पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स लाइक जेके बैंक आपका पीएसयू बैंक है, उनके सीईओ अब 10 साल तक रह सकते हैं। अरुण गोयल ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होंगे? ये अरुण गोयल होंगे। इसके बाद हमने देखा कथक एक्सपोनेंट उमा शर्मा जो है, इनको मिला सुमित्रा चरत राम अवार्ड। तो याद रखना, सुमित्रा चरत राम अवार्ड इस साल उमा शर्मा को मिला, और उमा शर्मा कथक की एक एक्सपोनेंट है। खालिद जावेद एक राइटर हैं, इनको मिला है जेसीबी प्राइज 2022 फॉर लिटरेचर। गांधी मंडेला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 जो है ये दलाई लामा को मिला। इसके बाद हमने देखा 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ था, उसमें हमने देखा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की मूवी, जो कि एक स्पेनिश मूवी है, उसको मिला गोल्डन पीकॉक, यानी बेस्ट फिल्म ऑफ द फेस्टिवल का अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की एक फिल्म को मिला। इसके बाद एक सिल्वर पीकॉक नाम का अवार्ड दिया जाता है फॉर बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर जो अवार्ड है वो मिला वाहिद मुबस्सिरी को, जो कि नो एंड नाम की फिल्म के एक्टर थे। इसके बाद जो फीमेल कैटेगरी में जो बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड है वो डेनियला मैरिन नेवेरो को मिला फॉर द फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो याद रखना, इसके अलावा इरानियन राइटर एंड डायरेक्टर नादिर सैवियर को मिला सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर द मूवी नो एंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना, फिल्म के नाम और एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम जिनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स मिले हैं। इसके बाद हमने देखा स्पेनिश डायरेक्टर कार्लोस सोआरा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनको मिला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। इसके अलावा हमने देखा चिरंजीवी, जो कि एक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं, उनको मिला आईएफएफआई इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो चिरंजीवी को मिला इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। रवि कुमार सागर, इनको मिला डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। तो रवि कुमार सागर जो हैं ये एक आई गेस 22 ईयर्स के एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिनको अवार्ड मिला है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई गरुड़ा शक्ति। इसके बाद हमने देखा इसरो ने लॉन्च किया पहला प्राइवेट रॉकेट बाय नेम ऑफ विक्रम एस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, विक्रम
विक्रम एस वुड बी द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जिसको स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक कंपनी ने बनाया है। तो इंडिया में पहली बार अब रॉकेट्स प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी और इस साल पहला रॉकेट जिसको प्राइवेट कंपनी बनाया था, स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था, उसका नाम है विक्रम एस। अचंता शरद कमल जो है, जो हमने अभी देखा था वो बने पहले इंडियन प्लेयर जिनको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में इलेक्ट किया गया है। इसके बाद हमने देखा पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के मैस्कट्स होंगे फायरिजियन कैप्स। तो फायरिजियन कैप्स फ्रांस में एक टाइप की कैप होती है, उसी को लाइक मैस्कट बनाया गया है पेरिस में होने वाले पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक्स 2024 के। इसके बाद हमने देखा कार्लोस अल्काराज, वो बने यंगेस्ट नंबर 1 एटीपी प्लेयर, यानी टेनिस में फर्स्ट रैंकिंग लाने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने कार्लोस अल्काराज। मैक्स वेस्टर्पन, इन्होंने जीती F1 अबू धाबी ग्रांड प्री 2022। इसके बाद हमने देखा 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप जो दोहा में हुआ, उसमें कुछ अवार्ड्स आप याद रखोगे। किलियन म्बाप्पे को मिला गोल्डन बूट जो कि फ्रांस के हैं। उसके बाद लायनल मेसी को मिला गोल्डन बॉल का अवार्ड। इसके बाद हमने देखा अर्जेंटीना के एमिलियो मार्टिनेज को मिला गोल्डन ग्लो का अवार्ड जो गोलकीपर को दिया जाता है। एंजो फर्नांडिस को मिला फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड और इंग्लैंड को मिला फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी। ये नाम आप याद रखना, गोल्डन बूट किलियन म्बाप्पे और गोल्डन बॉल लायनल मेसी को मिला, ये आप याद रखोगे। मनिका बात्रा बनी इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने मेडल जीता हो एशियन कप टेबल टेनिस में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है अरितापत्ती विलेज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इसके बाद हमने देखा, ये याद रखना आप, अरितापत्ती विलेज जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। मुंबई बनी पहली सिटी साउथ एशिया की टू टॉप CDP's क्लाइमेट एक्शन प्लान लिस्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल का जो रिपब्लिक डे था उस पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जो थे वो चीफ गेस्ट थे। तो फतेह जो सीसी थे इस साल वो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी बनाई जाएगी तेलंगाना के अंदर। उड़ीसा ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम आमलन, ये दिस इज़ फॉर द इरेडिकेशन ऑफ एनीमिया, ये आप याद रखोगे। उदयपुर होस्ट करेगा फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इंडिया के अंदर। तो G20 इस साल इंडिया में हो रहा है और शेरपा क्या है, बेसिकली जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को शेरपास कहा जाता है। तो उनकी पहली मीटिंग जो है वो उदयपुर के अंदर होगी। बेंगलुरु होस्ट करेगा G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट, ये आप याद रखोगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है याक को एज ए फूड एनिमल। तो याक जो कि लद्दाख में पाया जाता है उसको फसाई ने अप्रूव किया है एज अ फूड एनिमल। बिहार की चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। तो याद रखना, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट जो है ये बिहार में लॉन्च किया गया है। एरो इंडिया बेंगलुरु में होगा, ये आप याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट एक मर्जर हुआ है इस साल, विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ मर्ज किया जाएगा। रशिया बना टॉप फर्टिलाइजर सप्लायर टू इंडिया। हवाई में एक वोल्केनो है बाय द नेम ऑफ मुआना लाओ वोल्केनो, ये 40 साल में पहली बार इरप्ट हुआ है। तो ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सब एरियल वोल्केनो हो और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो है आफ्टर टामू मैसिव जो कि जापान के अंदर है। अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर। PT उषा बनी पहली वुमन जो कि प्रेसिडेंट बनेंगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो PT उषा जिनको उड़न परी भी कहा जाता है, जो कि एक फील्ड एंड ट्रैक एथलीट थी, याद रखना वो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। अवनी लखेरा, इन्होंने रिसीव किया पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला अवनी लखेरा को। पंचायती राज मिनिस्ट्री को मिला गोल्ड गवर्नेंस कैटेगरी में। हमने देखा ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करने के लिए UIDAI को मिला था अवार्ड। इसी तरह हमने देखा गवर्नेंस कैटेगरी में पंचायती राज मिनिस्ट्री को मिला है गोल्ड का अवार्ड। पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड। याद रखना, पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मिला है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पे अवार्ड। इसके बाद हमने देखा ईरानियन फिल्म नरगिसी को मिला है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल।
तो याद रखना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में एक अवार्ड दिया जाता है गांधी मेडल, ये इस साल दिया गया ईरानियन फिल्म नरगिसी को। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो कि एक म्यूजियम है, इसको मिला यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, ये आप याद रखना। इसके बाद हमने देखा एक नेवल एक्सरसाइज होती है बाय द नेम ऑफ नसीम अल बहर, ये यूएई और इंडिया और ओमान के बीच में होती है। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो राजस्थान में हुई थी। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है एक सर्वे वेसल बाय द नेम ऑफ इक्शाक। तो याद रखना इक्शाक क्या है, इक्शाक इज एन सर्वे वेसल इंडियन नेवी का जो है। इंडिया का पहला लॉन्च पैड सेटअप किया जाएगा बाय अग्निकुल कॉस्मोस। अभी हमने देखा इंडिया में पहली बार अब रॉकेट्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज बनाएंगे। हमने देखा अभी कि प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था स्काई रूट एरोनॉटिक्स, उन्होंने लॉन्च किया पहला प्राइवेट रॉकेट। अब पहला लॉन्च पैड बनाएगी इंडिया में, पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी लॉन्च पैड बनाएगी और वो बनाएगी अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी श्रीहरिकोटा में ही। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने फर्स्ट मैन टू स्कोर 5 फीफा वर्ल्ड कप्स, तो 5 वर्ल्ड कप्स में स्कोर करने वाले, गोल करने वाले पहले प्लेयर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक, ये एक बुक है जिसको लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, एंड इसको पब्लिश किया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने। दिव्य कला मेला ये पहली बार हुआ कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ये राजपथ जो था, द रोड फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, उसको अब कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है और उसी पे इस साल एक मेला हुआ बाय द नेम ऑफ दिव्य कला मेला। इंडिया ने दिसंबर 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को एज्यूम किया है। मॉन्की पॉक्स का नाम अब एम पॉक्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने मॉन्की पॉक्स का नाम एम पॉक्स कर दिया है। इंडिया एज्यूम करेगा, ये भी आपको पता होगा, G20 के प्रेसिडेंसी एज्यूम किए हैं इंडिया ने इस साल, और 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुई है। इसके बाद हमने देखा इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होती है हरीमाओ शक्ति, एक मिलिट्री एक्सरसाइज। और हमने देखा कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे। इसरो ने लॉन्च किया PSLV C-54 रॉकेट, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशन सैट को कैरी कर रही थी। तो ओशन सैट सैटेलाइट जो है इस साल इसरो ने लॉन्च किया है। कसम जुमराट टोकायेव जो कि कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट होंगे। स्टार्टअप इंडिया ने लॉन्च किया स्टार्टअप एप्लीकेशन फॉर मार्ग पोर्टल। तो मार्ग पोर्टल याद रखना कि इसके रिलेटेड, ये स्टार्टअप्स के रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगा। तो मार्ग पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए है। अरुण गोयल नए इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के। इंडिया ने जीता एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग लीडरशिप अवार्ड 2022, जो कि इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस में इंडिया को दिया गया। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया अरुणाचल का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका नाम होलोंगी एयरपोर्ट था, अब उसका नाम धोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम एस, जो हमने ऑलरेडी देखा, इसको इसरो ने लॉन्च किया और इसको बनाया है स्काई रूट एरोनॉटिक्स ने। नासा ने लॉन्च किया है आर्टेमिस मिशन ऑन ए टेस्ट फ्लाइट टू मून। इसके बाद हमने देखा ग्लोबल पॉपुलेशन 15 नवंबर को 8 बिलियन क्रॉस कर गई। तो 8 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की, वर्ल्ड की 15 नवंबर को हुई है। इसके बाद हमने देखा खेल रत्न, इस साल का जो खेल रत्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, वो शरद कमल को दिया गया है। इसके बाद हमने देखा श्री गौरव द्विवेदी, ये प्रसार भारती के नए CEO होंगे। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान को हरा के फाइनल में। एशियन हॉकी कप फेडरेशन के जो CEO थे तैयब इकरम, वो अब FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट होंगे। केरला करेगा होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022, जो कि एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है। हमने देखा एक ब्रिज है बाय द नेम ऑफ मोरबी ब्रिज, जो क्लैप्स होता है, जिसमें 135 लोग मारे गए थे, वो गुजरात के अंदर था। UGC ने सजेस्ट किया है कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा, और ये मनाया जाएगा 11 दिसंबर को क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सुब्रमण्यम भारती की, जो कि एक पोएट थे। फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन, ये टाटा स्टील जमशेदपुर को मिला है। थीम जो G20 की है इस साल, वो याद रखना, वो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर है। अगर आपको याद होगा, आप JKPSC JKSB जितनी भी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की या यूनिवर्सिटीज़ की, उनकी वेबसाइट्स पे आप टॉप पे आपको मिलता है, वहाँ पे G20 का लोगो और नीचे लिखा होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये वासुदेवा कुटुंबकम एक संस्कृत फेज है, जिसका मतलब यही होता है। ये थीम है G20 का इस साल। मैं MOU साइन हुआ
बिटवीन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कोचिन शिपयार्ड कि वो बनाएंगे इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल का कैटमन जो वेसल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये वाराणसी और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल होगा। ये इसको कोचिन शिपयार्ड बनाएगा। इसके बाद हमने देखा एक्वा कनेक्ट जो है ये फर्स्ट इंडियन फिशरीज स्टार्टअप बना जिसको ISO 27001 सर्टिफिकेशन मिला है। इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील ओनली बिहाइंड चाइना नाउ। इसके बाद हमने देखा इंडिया जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट समिट जो है उसके चेयरमैन शिप जो है वो एज्यूम करेगी। इस इवेंट की थीम होगी फॉर ए सिक्योर SCO। फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, इसको इनाग्रेट किया गया इंडोनेशिया में बाय द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने इसके अलावा देखा कि जो G20 की सिविल 20 ग्रुप है उसके जो चेयरपर्सन हैं वो होंगी माता अमृतानंदी माई देवी, जिनको अम्मा भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट लुइज इनाशियो लूला डी सिल्वा होंगे। प्राइम मिनिस्टर इसराइल के जो नए होंगे वो बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। उन्होंने याइर लपीद जो इंटर्म प्राइम मिनिस्टर थे उनको हराया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ वो 50th चीफ जस्टिस बने इंडिया के। इसके अलावा हमने देखा कि एडवर्ड कैनेडी जो फॉर्मर US सेनेटर हैं उनको मिला फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर का ऑनर फ्रॉम बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बांग्लादेशी लिबरेशन इन 1971। अरुणा साईराम जो कि कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं, वो कंपोज़र हैं, कोलैबोरेटर हैं, ह्यूमैनिटेरियन और स्पीकर हैं, उनको मिला फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस शेविलियर डी लोर्डेस डी आर्टिस एट डे लेटरेस। इसके बाद हमने देखा फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड इस साल वो दिया गया MT वासुदेवन नायर को। याद रखना वो एक ऑथर है, मलयालम ऑथर, उनको मिला केरला ज्योति अवार्ड। गांधी मंडेला अवार्ड इस साल दलाई लामा को मिला, ये हमने देखा। UNEP ने इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है। तो इस साल का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था वो 5 लोगों को दिया गया था, उनमें इंडिया की पूर्णिमा देवी बर्मन भी थी। तो इस तरह से हमारे नवंबर के कवर होते हैं। अब हम दिसंबर के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं।